ऐसा कहा जा रहा है कि जीपीटी 4.5 ओपन एआई का अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल है और इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न हैं। वो सारे रीज़न मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ और हम ये भी देखेंगे कि इसको आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जस्ट बिकॉज़ कि मैं इसको देख पा रहा हूँ कि जो चैट जीपीटी का जो 4.5 जो वर्ज़न आया है, जो मॉडल आया है, ये एक्चुअली फॉर प्रो यूज़र्स है। तो प्रो यूज़र्स के लिए ही ये जीपीटी 4.5 अवेलेबल है। आप अगर एक प्री यूज़र हो, आप एक फ्रीली यूज़ करते हो जीपीटी को, सो आप इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सैम एल्टमैन कह रहे हैं कि भाई जो जीपीटी 4.5 है वो अब तक का सबसे बेस्ट मॉडल है। इससे बात करने का मतलब ऐसा है कि जैसे तुम एक बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन से बात कर रहे हो, मतलब एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो ह्यूमन के अंदर जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो इस मॉडल के अंदर भी है। ह्यूमन के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो डीप थिंकिंग होती है, जो कुछ भी ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ आते रहते हैं, वो सारी चीज़ें इस मॉडल के अंदर मौजूद हैं, ऐसा सैम एल्टमैन ने कहा है। ठीक है। सो ये मॉडल अभी आपको अगर पता नहीं है तो ये कल ही रिलीज़ किया गया है सैम एल्टमैन के द्वारा और हम इस मॉडल को थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो अगर आप एक जीपीटी को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप एआई टूल्स के बारे में नॉलेज गेन करना चाहते हो और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं थोड़ा-सा आपका टाइम लेकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहना क्योंकि बहुत सारी इंसाइटफुल चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। ठीक है? सो फिलहाल हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लोग देखो कर्सर का यूज़ कर रहे हैं, जीपीटी 4.5 इन कर्सर और वी हैव फाउंड इट सरप्राइजिंगली इफेक्टिव इन केसेस वेयर ऑल अदर मॉडल्स फेल्स। मतलब ये बात कर रहे हैं कि भई जीपीटी 4.5 को कर्सर को अगर हम नहीं जानते तो कर्सर का यूज़ करके आप एप्लीकेशन बना सकते हो, कोई भी ऐप बनाना चाहते हो बना सकते हो। उस पर आप जीपीटी 4.5 मॉडल को यूज़ करते हो। कर्सर इस तरीके से आप एक प्लेटफ़ॉर्म मान सकते हो या टूल मान सकते हो जो कि जिसके अंदर एजेंट्स होते हैं, काम करते हैं, पर वो कहीं न कहीं किसी मॉडल को यूज़ कर रहा है जो कि मॉडल की कैपेबिलिटी को यूज़ करके हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, ठीक है? सो इस पर अगर इसने बात की है, भाई कर्सर ने बोला है कि 4.5 को यूज़ करके काफ़ी इफेक्टिव काम कर पा रहा है, जो कि दूसरे मॉडल इतना सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। सो ये चीज़ें काफ़ी एस्टोनिश्ड करती हैं और सरप्राइज़ भी करती हैं कि जो जीपीटी के मॉडल्स हैं, वो दिन-ब-दिन काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। Okay, so GPT 4.5 is truly groundbreaking with its creativity. Never seen a model approach this test with such a unique novelty of failing hard. So बढ़िया है, काफ़ी लोगों ने इसके बारे में काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें कर रखी हैं, तो हम चाहते हैं कि देखो, आप इस पर देख पा रहे हो चैटजीपीटी जो प्लस यूज़र हैं, वो इस वर्ज़न को यूज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जीपीटी 4.5 जो है ओनली फॉर प्रो यूज़र्स है। मतलब आपको पैसे देना पड़ेगा। प्रो यूज़र्स का जो चार्जेस है दैट इज़ $200 पर मंथ। सो अगर आप पैसे वाले हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ फ्री वाले तो भाई तमाशा देख सकते हैं और क्या। सो कोई नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर आके इसके बारे में x.com पर पढ़ सकते हो, लोग क्या इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं आफ्टर रिलीज़िंग दिस मॉडल, वो सारी चीज़ें तुम यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसके डायरेक्टली वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ ओपनएआई की और ओपनएआई की वेबसाइट पर जाके हम एक्चुअल में देखने वाले हैं जो जीपीटी 4.5 है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है और ये किस तरीके से बेहतर है दूसरे मॉडल की कंपैरिज़न में। ओके, सो देखो, a research preview of our strongest GPT model available to pro users and developer worldwide। ठीक है, ये तो इसने कंफर्म कर दिया, ये प्रो यूज़र के लिए है, जो कि आप नॉर्मल यूज़र आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो वी आर रिलीजिंग अ रिसर्च प्रीव्यू ऑफ जीपीटी 4.5 अवर लार्जेस्ट एंड बेस्ट मॉडल फॉर चैट येट। इन्होंने बोला है कि भाई ये अब तक का हमारा सबसे बेस्ट मॉडल है और काफ़ी बेहतर तरीके से काम करेगा। Okay, so GPT 4.5 is a step forward in scaling up pre-training and post-training. By scaling unsupervised training, GPT 4.5 improves its ability to recognize patterns, draw connections, and generate creative ideas without reasoning. ओके, सो बिना रीजनिंग का यूज़ किए इसकी ऐसी एबिलिटीज़ हैं कि भाई पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है, कनेक्शंस को ड्रॉ कर सकता है, जनरेट क्रिएटिव इंसाइटफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज़ आपके लिए जनरेट कर सकता है, जिसका यूज़ करके आप इवन दो आप एक बेहतर कंटेंट क्रिएटर हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक प्रो यूज़र हो तो आप इसको यूज़ कर पाओगे। फ्री वाले नहीं कर पाओगे, तो फ्री वालों के लिए भाई बहुत सारे एआई हैं, आप उनका यूज़ करो, डीपसीक का यूज़ कर सकते हो, आप ग्रॉक का यूज़ कर सकते हो, आप क्वेन 2.5 मैक्स का यूज़ कर सकते हो। आप ऐसे बहुत सारी एआई हैं, इवन चैट जीपीटी की जो फ्री वर्ज़न है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, पर वो थोड़ा-सा बेहतर नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई क्योंकि अब इसका प्रो वर्ज़न जीपीटी 4.5 आ गया है, ठीक है? सो इसके जो पुराने मॉडल ना, अब उनकी कैपेबिलिटी को थोड़ा रिड्यूस किया जाएगा ताकि मार्केट में अब इसको यूज़ करना लोग स्टार्ट करें क्योंकि भाई हर कंपनी चाहती है कि वो कंज़्यूमर से पैसे कमाना चाहती है,
ठीक है, अब कंज़्यूमर से पैसे कैसे देगा? कंज़्यूमर पैसे तब देगा जब उसको नीड समझ में आएगी किसी पर्टिकुलर टूल की, किसी पर्टिकुलर मॉडल की अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। और इस वजह से जितने भी तुम्हारे बिज़नेसेस होते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं, जितनी भी कंपनी होती हैं, जो कि प्रॉफ़िट गेन कर रही होती है और काफ़ी फ़ास्ट वे में ऊपर जा रही होती हैं, उनका मेन फंडा यही होता है कि वो आपको धीरे-धीरे उसकी लत लगाती हैं अपनी इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए, और यूज़ करने के लिए वो ऐसे ही ट्रिक्स का यूज़ करता है, ठीक है? So early testing shows that interacting with GPT 4.5 feels like more natural. It's a broader knowledge base, improved ability to follow user intent, and greater EQ make it useful for tasks like improving writing, programming, and solving practical problems. Okay, so ऐसा इन्होंने टेस्ट करने के दौरान पर इससे जाना है कि भाई इसका जो GPT 4.5 है ना, ये एकदम नेचुरल फील होता है। और इसका जो ब्रॉडर नॉलेज बेस है उसकी वजह से इसकी एबिलिटी, ताकि आप इससे जितना एक ह्यूमन होता है, जैसे आप एक किसी इंसान से इंटरेक्ट करते हो, तो अगर वो नॉलेजेबल पर्सन है ना, तो आप काफ़ी अच्छा फील करते हो कि भाई उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया। आप आपके जो क्वेश्चंस थे, आपके जो थॉट्स थे, आपने उससे शेयर किया, उसने आपको सेटिस्फाई कर दिया। सो ये इतना कैपेबल है, ऐसा बोला जा रहा है कि भाई वो आपको सेटिस्फाई कर सकता है, राइट? और क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेटर ईक्यू है, ईक्यू दैट इज़ अ इमोशनल कोशेंट, जो कि एक इंसान के अंदर होती है, फिलहाल किसी और के अंदर नहीं होती है। सो इंसान के अंदर का जो ईक्यू है, वो अब मशीन में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी डाला जा रहा है, जो कि आपके कंपैरिज़न के आस-पास, मतलब आपसे उससे कंपेयर कर सकते हो कि भाई जैसे आपके अंदर ईक्यू है, अब मशीन के अंदर भी ईक्यू आ जाएगा, राइट? सो ईक्यू आ गया है, इस वजह से भाई राइटिंग वगैरह काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है, प्रोग्रामिंग में आप इसका अच्छा खासा यूज़ कर पा रहे हो, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है? वी आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैलुसिनेट लेस, अब ये थोड़ा-सा कम दिक्कत करता है, ऐसा मान सकते हो। We are sharing GPT 4.5 as a research preview, better understanding its strengths and limitations. We are still exploring what it's capable of and are eager to see how people use it in a way we might not have expected. ओके, सो ये बात अलग हो गई। स्केलिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग को काफ़ी स्केल कर रहा है। ओके, सो अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, अगर आप ब्लॉग वगैरह पढ़ना पसंद करते हो ना, तो आपको थोड़ा-सा इस वीडियो को देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए मेरी कई बातों को, क्योंकि जब आप पढ़ते हो ना खुद से चीज़ें, तब आप दिमाग में वो चीज़ें स्टोर कर रहे होते हो। सिर्फ़ देख रहे होते हो एवरीथिंग लाइक अ विजुअल्स, तो वो इतना दिमाग में असर नहीं डालता है, तो थोड़ा रीडिंग भी ज़रूरी है। तो रीडिंग के पर्पज़ से मैंने ये वीडियो रखा है, तो आप थोड़ा-सा रीडिंग करने की आदत नहीं है, तो भी उसमें डालो। एटलीस्ट आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा जितना भी आप कर सको रीडिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके दिमाग को शार्प करने के लिए, प्लस आपकी मेमोरी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, राइट? सो आते हैं अपने आर्टिकल पर और पढ़ते हैं, जल्दी खत्म करेंगे हम। वी एडवांस एआई कैपेबिलिटी बाय स्केलिंग टू एलिमेंट्री पैराडाइम्स, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रीजनिंग, ठीक है? तो एडवांस लर्निंग कैपेबिलिटी कैसे बढ़ी है? इसके लिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीजनिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। दीज प्रेजेंट टू एक्सेस ऑफ इंटेलिजेंस, ये 2 तरह के इंटेलिजेंस होता है, राइट? स्केलिंग लिसनिंग teaches models to think and produce a chain of thought before they respond। मतलब स्केलिंग लिसनिंग का मतलब एक तरीके से ऐसा हो सकता है कि भाई ये चेन ऑफ थॉट्स होता है। चेन ऑफ थॉट्स मतलब एक के बाद एक जो विचार आता है ना, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच रहे हो, फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ा-सा उसके आगे बढ़ के आप सोचने लगते हो, या कुछ जैसे एक गेम होता है कि एक गेम खेल रहे हो, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है, वैसे चेन ऑफ थॉट्स होता है, ठीक है? सो उस उन चीज़ों को भी यहाँ पे यूज़ करा है, दैट इज़ अ स्केलिंग लिसनिंग, ठीक है? अलाउइंग देम टू टैकल कॉम्प्लेक्स स्टेम और लॉजिक प्रॉब्लम्स, जो कि लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको सॉल्व करने के लिए ये स्केलिंग रीजनिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। मॉडल लाइक ओपन ओवन एंड ओपन एआई ओवन मिनी एडवांस दिस पैराडाइम। तो जो हमारे पुराने मॉडल्स हैं ना, सॉरी पुराने मॉडल बोल सकते हो क्योंकि वो पहले के हैं, तो ओपन एआई ओवन और ओपन एआई ओवन मिनी, वो इस पैराडाइम, इस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करते थे, दैट इज अ स्केलिंग रीजनिंग, ठीक है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग ऑन दी अदर हैंड इंक्रीज वर्ड मॉडल एक्यूरेसी एंड इंट्यूशंस। जो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है ना, वो एक्चुअली ऐसा मान सकते हो कि ये मॉडल की एक्यूरेसी को और उसकी सोचने समझने की शक्ति को काफ़ी इंप्रूव करती है। GPT 4.5 is an example of scaling unsupervised learning by scaling up compute and data. Along with architecture and optimization innovations, GPT 4.5 was trained on Microsoft Azure AI supercomputers। तो ऐसा देखो, उसने बोला है कि भाई GPT 4.5 है ना, इसको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की एआई सुपर कंप्यूटर्स में ट्रेन किया गया है, ठीक है? इसकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। द रिजल्ट इज अ मॉडल दैट हैज़ अ ब्रॉडर नॉलेज एंड हैज़ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड। अब सुपर कंप्यूटर में यूज़ इसको ट्रेन किया गया, तो भाई सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वैसे सुपर, ठीक है? तो
इस वजह से इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ब्रॉडर नॉलेज कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और ये अब दुनिया को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकता है और आपकी प्रॉब्लम को भी काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकता है, जस्ट लाइक अ गॉड। ठीक है? गॉड नहीं कहेंगे, पर हाँ, थोड़ा-सा उसी के आस-पास पहुँचने की कोशिश कर रहा है ओपन एआई, और कुछ टाइम बाद हम हो सकता है कि वहाँ तक पहुँच भी जाएँ, देखते हैं। स्केलिंग द जीपीटी पैराडाइम्स, आप देखो, जीपीटी 4.5 2025 में जब इससे पूछा गया है कि व्हाट वाज़ द फर्स्ट लैंग्वेज, और इसने ऐसा रिस्पॉन्स किया है। ओके। और डीपर नॉलेज, वर्ड नॉलेज के बारे में आप देख सकते हो, सिंपल क्यू एक्यूरेसी हायर इन बेट हायर इज़ बेटर, मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी हो ज़्यादा होगी, वो उतना ज़्यादा अच्छी होगी। तो इस बार आप देख सकते हो जीपीटी 4.5 एज़ कम्पेयर टू जीपीटी 4.0, ओपन एआई ओ1 एंड ओपन एआई ओ1 मिनी से कितनी ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा हायर है उतना ज़्यादा बेटर है। सो इसकी जो तुम्हारे सिंपल क्यू एक्यूरेसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ओके, क्यूए मतलब होता है क्वालिटी एनालिसिस। ओके, सिंपल क्यूए हैलुसिनेशन रेट लोअर इज बेटर, जितना कम हो कि उतना बेटर है, तो इस पर आप लोअर देख सकते हो, सबसे लोअर है तुम्हारी जीपीटी 4.5 की। कूल। नाउ ट्रेन फॉर ह्यूमन कोलैबोरेशन, अब इसको हम समझते हैं। एज वी स्केल अवर मॉडल एंड दे सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जैसे हम किसी मॉडल पे ट्रेन करते हैं, स्केल करते हैं, दे सॉल्व मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कैपेबल हो जाते हैं, राइट? इट बिकम्स इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट टू टीच देम अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीट्स एंड इंटेंट। ऐसा बहुत ज़रूरी है कि यार हम अपने मॉडल्स को ना एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग दे सके ताकि वो ह्यूमन की प्रॉब्लम को और ह्यूमन के विचारों को अच्छे से समझ सके। ठीक है? और वो क्या चाहते हैं उसको समझ सके। फॉर जीपीटी 4.5 वी डेवलप्ड न्यू, हमने जीपीटी 4.5 में कुछ नया डेवलप किया है, दैट इज़ स्केलिंग स्केलेबल टेक्निक्स, जो कि स्केलेबल टेक्निक्स है दैट इनेबल ट्रेनिंग लार्जर एंड मोर पावरफुल मॉडल्स विद डेटा ड्रिवन फ्रॉम स्मॉलर मॉडल्स। ठीक है? These techniques improves GPT 4.5's steerability's understanding of nouns and natural conversation, मतलब natural conversation और steerability understanding of nonsense जो चीज़ें होती हैं ना दुनिया में जो चल रही होती हैं, उनके बारे में जो थोड़ा समझते हैं, जिस टाइप से समझते हैं, उसको काफ़ी इम्प्रूव किया है, नेचुरल वे में इम्प्रूव किया है। ओके, सो देखो, काफ़ी चीज़ें इस पे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, और इसको आप ऐसे नहीं पढ़ते, पर वीडियो के थ्रू आप इस चीज़ को कवर कर रहे हो। कंबाइनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड विद इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन रिजल्ट इन अ मॉडल दैट इंटीग्रेट्स आइडियाज नेचुरली इज इन वार्म एंड इंट्यूटिव कन्वर्सेशंस दैट आर मोर attuned to human collaboration. GB 4.5 has a better understanding of what human mean and interprets subtle cues or explicit expectations with greater nuance. EQ GPT 4.5, ओके, ये तुम्हारे काम करनी है। ठीक है, इसको मैंने पढ़ के समझ लिया, पर ये तुम्हारे काम करनी है। जो काम का है वही चीज़ समझाऊंगा तुम्हें। ओके, सो देख रहे हो यहाँ पे जीपीटी 4.5 के आपको बोला गया है कि आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम आफ्टर फेलिंग अ टेस्ट। अब इसने कैसे समझाया है? इसको जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा भाई कि ह्यूमन ही समझ आ रहा है मुझे। देखो, इसने बोला कि एक एक्सप्रेशन दिया, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट फीलिंग अ टेस्ट कैन फील प्रिटी टफ एंड डिस्करेजिंग, बट रिमेंबर इट्स नॉट सॉरी इट्स जस्ट वन मोमेंट, नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर और योर कैपेबिलिटीज। Want to talk about what happened or do you just need a distractions? I am here either way. एक तरीके से तुम्हें एक इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल टच दे रहा है, जैसे कि एक, जैसे आप कोई अपनी आप दुखी हो, ठीक है, आप सैड हो, आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हो, अपने किसी रिलेटिव से बात कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक ह्यूमन टच देते हैं ना, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे इसने समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन टच दे रहा है, जो कि आप जीबीटी 4.0 पे, अगर आप 4.0 पे जब पूछते हो यही सेम क्वेश्चन, तो उसने एक एआई के तौर पर आपको आंसर किया है, एक नॉट अ ह्यूमन। तो एआई जी इतना तुमको डिटेल्ड उस टाइप से बता सकता है, और यहाँ पर एक ह्यूमन वे में, एक नेचुरल वे में यहाँ पर समझाया गया है। तो ये थोड़ा-सा तुम डिफ़रेंस देख सकते हो। अगर आप इसको अ, अपने आप से इसको यूज़ नहीं करो, तो एटलीस्ट कुछ प्रॉम्प्ट्स में इसको समझ सकते हो कि किस तरीके से काम आ रहा है, किस तरीके से डिफरेंट है। ठीक है? स्ट्रॉन्गर रीज़निंग ऑन द हॉरिज़न, इसकी जो रीज़निंग कैपेबिलिटी है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे हम देख रहे हैं कि जीपीटी 4.5 डज़न्ट थिंक बिफोर इट रिस्पॉन्ड्स। मतलब जीपीटी 4.5 सोचता ही नहीं है बिफोर रिस्पॉन्ड, मतलब बिना सोचे रिस्पॉन्स कर रहा है, राइट? व्हिच मेक्स इट स्ट्रेंथ्स पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम रीजनिंग मॉडल्स लाइक ओपनएआई ओ1, जो कि इसको रीजनिंग मॉडल जैसे हमारे हैं ओपनएआई ओ1, उससे डिफरेंट बनाता है कंपेयर टू ओपनएआई ओ1 एंड ओपनएआई ओ1 ओ3 मिनी। मतलब अगर इन दोनों मॉडल को कंपेयर किया जाए, सो जीपीटी 4.5 इज मोर जनरल पर्पस, तो जीपीटी 4.5 है ना ज़्यादा जनरल पर्पस है। इनेट स्मार्टर मॉडल, ये काफ़ी स्मार्ट है। वी बिलीव रीजनिंग विल बी अ पोर कैपेबिलिटी ऑफ फ्यूचर मॉडल्स, हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई जो रीजनिंग होगी ना वो
फ्यूचर मॉडल्स की सबसे कोर कैपेबिलिटी होगी, ठीक है? एंड दैट द टू अप्रोचेस टू स्केलिंग, फ्री ट्रेनिंग एंड रीजनिंग विल इम्प्लीमेंट complement each others. As models like GPT 4.5 become smarter and more knowledgeable through pre-training, they will serve as an even stronger foundation for reasoning and tuning engine. मैं ऐसा मान सकते हो कि भाई ये जो अभी GPT 4.5 में जो कैपेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया ना, ये एक फ्यूचर में बहुत ही कंपटीशन के तौर पर देखा जाएगा बाकी जितने मॉडल्स आने वाले हैं उनके भी है कि वो ही अब कोशिश करेंगे कि इतने ही नेचुरल हो जाएं जितना GPT 4.5 हो गया है, ठीक है? सो ऐसा बोला जा रहा है। सेफ्टी के पर्पज़ से आप देख सकते हो कि ईच इंक्रीज़ इन मॉडल कैपेबिलिटी इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मॉडल सेफर। हर बार मॉडल को थोड़ा सेफ बनाया जा रहा है ताकि आपके डेटा को मिसयूज़ ना करें। GPT 4.5 was trained with new techniques for supervisions that are combined with traditional supervised fine tuning। मतलब इसको सुपरवाइज फाइन ट्यूनिंग के थ्रू इसको ट्रेन किया गया है एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। जो ह्यूमन इसको फीडबैक प्रोवाइड करता है ना, तो उसका यूज़ करके सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग का यूज़ करके और रीइंफोर्समेंट लर्निंग का यूज़ करके इसको ट्रेन किया गया है, ठीक है? लाइक दोज यूज फॉर GPT 4.0 जो कि हमने GPT 4.0 को ये भी यूज़ किया था। वी होप दिस वर्क विल सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अलाइनिंग इवन मोर कैपेबल फ्यूचर मॉडल्स। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई ये थोड़ा सा फ्यूचर मॉडल्स को काफ़ी बेटर करेगा। और भी चीज़ें हैं पर अब हमारे काम का नहीं है, सो आई जस्ट गो बिलो। स्टार्टिंग टुडे ChatGPT Pro users will be able to select this model on the web, mobile and desktop, ठीक है? प्रो यूज़र कहीं पर भी इसको यूज़ कर पाएंगे। We will begin rolling out to Plus and Team user next week, then to Enterprise and EDU users for following weeks. GPT 4.5 has access to the latest up-to-date information with search, support, file and image uploads, and can use Canvas to work on writing and code। मतलब अभी जो लेटेस्ट डेटा है ना, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, अप-टू-डेट इन्फॉर्मेशन है, उन पर ये काम करेगा, जिस पर आप सर्च भी कर पाओगे, सपोर्ट फाइल, हर तरह की फाइल को सपोर्ट करेगा, इमेजेस अपलोड कर सकते हो, कैनवास पर काम कर सकते हो, डायरेक्टली कोड लिखवा सकते हो, ठीक है? हाउएवर GPT 4.5 डज़ नॉट करेंटली सपोर्ट मल्टी मॉडल फीचर्स लाइक वॉइस मॉडल। मतलब अभी फ़िलहाल के तौर पर GPT 4.5 जो है, ये मल्टी मॉडल फीचर अभी यूज़ नहीं कर रहा है। जैसे तुम्हारे वॉइस मोड है कि अगर किसी से बात करते हो डायरेक्टली वॉइस मोड के थ्रू, तो वो चीज़ें आप भी नहीं कर पाओगे। वीडियो कॉल या फिर स्क्रीन शेयरिंग वगैरह नहीं कर पाओगे अभी फ़िलहाल तो। इन द फ्यूचर वी विल वर्क टू सिम्प्लीफाई द यूज़र एक्सपीरियंस सो एआई जस्ट वर्क फॉर यू। सो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें सुधर जाएँगी आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो हाउ टू यूज़ जीपीटी 4.5 एपीआई। अब एक एपीआई को यूज़ करके यार इससे रिलेटेड आप एप्लीकेशन बना सकते हो, पर वही है ना कि भाई एपीआई भी है इसका। फ्रीली आप यूज़ तो कर पाओगे पर उतना कुछ खास बहुत कम टोकन्स मिलेंगे जिसको कुछ नंबर ऑफ बोल सकते हो रिक्वेस्ट के लिए यूज़ कर पाओगे। तो अगर आप इसको अपग्रेड करोगे तभी कितना यूज़ कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बता रखी हैं कैसे इसकी एपीआई की वगैरह यूज़ कर सकते हो और लिंक्स वगैरह भी दे रखे हैं, ठीक है? जैसे इसने बोल रखा है कि भाई देखो एंड ऑल पेड यूज़र टियर्स छोड़ो। मॉडल इवैल्यूएशन स्कोर आप देख सकते हो कि भाई जो जीपीक्यूए साइंस पर जो स्कोर किया है भाई जीपीटी 4.5 71.4% है। जीपीटी 4.0 दैट इज़ 53.6%। ओपन एआई ओ वन मिनी हाई दैट इज़ 79%, ठीक है? सो अभी ओपन एआई ओ वन मिनी जो है वो 4.5 वाले से थोड़ा सा बेटर है, बट ये जो 4.5 है ना वो तुम्हारा जो कि 4.0 से बेटर है, राइट? ऐसे तुम काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर तरह के से स्कोर्स का इवैल्यूएट कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और बस इतना ही है, इसका तुम चाहो वीडियो देख सकते हो ये वाला, ठीक है? तो इसको देख लेना अगर देखना चाहते हो। इस पर वही चीज़ें हैं जो कि मैंने बता रखी हैं, इसको थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स वे में इन्होंने समझा रखा है। बाकी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है एकदम सिम्प्लीफाइड वे में, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर आप एक प्रो यूज़र हो तो इसको यूज़ कर पाओगे, अगर आप एक प्री यूज़र हो तो आप फ्री यूज़र इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं कहूँगा ट्राइंग जीपीटी, सो आई विल सी कि भाई देख सकते हो तुम कि देखो मैं नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है? सो तभी यूज़ कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ कर पाऊँगा इसको। कूल, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हारे लिए यार काफ़ी बढ़िया-बढ़िया टूल हैं जो कि तुम बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। तुम्हारा जैसे ग्रॉक है ना, ग्रॉक एआई काफ़ी बेहतर। और ये भी मतलब एक तरीके से तुम इसकी अगर एपीआई वगैरह यूज़ करते हो या फिर अगर थोड़ा एडवांस फीचर यूज़ करते हो तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रॉक तुम्हारा है एलॉन मस्क भैया का, तो उनको तो हर चीज़ में पैसा चाहिए ना। तो एक्स डॉट कॉम पर जैसे आप एक्स डॉट कॉम पे भी ग्रॉक भी पसंद है, यहाँ पे ग्रॉक का ऑप्शन है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, पर प्रीमियम यूज़र इसको ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। नॉर्मल यूज़र बस सिंपल सा इसको बस थोड़ा बहुत हल्के फुल्के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो चीज़ तुम्हें समझ में आ रही होगी।
सो बस इतना ही है यार, इसके लिए इतना ही अपडेट था जो मैंने चाहा था यार तुम्हें बता देते हैं, ताकि कहीं तुम्हें भटकना ना पड़े और कहीं दिक्कत भी ना हो। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो हमारा GPT 4.5 है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, और इसकी रेस में अब दूसरे तुम्हारे AI टूल्स भी आएंगे। अब हर भारत बनना चाहेगा, हर जी सब यू नो जितने भी एआई टूल्स के ऑनर है ना, जितने भी एआई टूल्स के ऑनर है ना, अब वो सब अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करेंगे, भाई तुम्हें बेहतर तरीके से काम करना है, तुम्हें बेहतर मॉडल बनाना है, और सब किसी रेस पर लगे रहेंगे और सब कुछ ना कुछ बेहतर समय मिलता रहेगा। सही तरीके से हम ये मान सकते हैं कि जो 2025 है ना, 2025 के लास्ट तक तुम्हें बहुत सारी ऐसी ट्रेमेंडस इंटरेस्टिंग एलएलएम्स और उनकी कैपेबिलिटी को देखने को मिलेगा ना, जिनका अगर यूज़ आप नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। इवन आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि भाई सोचो कि अगर तुमने 1 साल, 2 साल बिल्कुल भी एआई टूल्स को यूज़ नहीं किया है, उसके बाद एकदम से देखोगे कि भाई क्या हो रहा है एआई टूल्स पे, तो एकदम सरप्राइज़िंग लगेगा आपको। तो इससे बेहतर है कि आपको इन्हें यूज़ करना चाहिए। फ्री आप काफ़ी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, फ्री ही यूज़ करो। अभी अगर पे नहीं कर सकते हो, अगर पेड यूज़ कर सकते हो, पेड बेटर है। आप पेड टूल्स को यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हो। आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, काफ़ी सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हो, जस्ट बिकॉज़ कि पहले के टाइम पर इन चीज़ों पर काम करने के लिए आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती थी, पर आज के टाइम पर आपको थोड़ा-सा पैसा खर्च करना है और बैठ के आप डेडिकेटेड तरीके से काम कर सकते हो बिना किसी टेंशन के, क्योंकि ये सारे टूल्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपके काम को कॉम्प्लेक्स जो हमारे का कॉम्प्लेक्स काम होते थे ना उनको सिंप्लीफाइड इन्हें करने के लिए, और काफ़ी बेटर तरीके से रिजल्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट? सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन सारी चीज़ों को अगर तुम यूज़ कर लो अपने हिसाब से अपने भलाई के लिए तो बेहतर है, अदरवाइज़ काफ़ी पीछे जाओगे। ठीक है, मैंने यूज़ करता रहता हूँ, और अगर मुझे कोई बेटर लगता है, कोई बेटर इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई बेटर टूल मिलता है जिसको मुझे लगता है कि भाई आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। सो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर नए हो और कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो, कुछ इंटरेस्टिंग बनना चाहते हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना। एक छोटा-सा कमेंट करके मुझे बता सकते हो क्या तुम इसका प्रो वर्ज़न यूज़ करने वाले हो कि नहीं? ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप रनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग।